बोलो मैया, रो ना मेरी माँ। भैया मेरे हैं? राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं, कल आए थे हम, और ये मेरी ननंद है, इन्होंने ही लाया था मुझे। ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, कब से, मतलब ये बीमार हुई थी तो आपकी कथा सुनना शुरू किया था इन्होंने, तकरीबन 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी भक्ति में ही ऐसे दिन रात इनके घर में आपके सत्संग चल रहा होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से मिलना है और प्रश्नोत्तरी में उनको कुछ कहना है, तो तब से एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बोलो मैया, रो ना मेरी माँ। भैया मेरे हैं? मैं क्या बोलूँ, मेरा क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये बताओ। मैं बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुन सुन के मैं मतलब अब ठीक हुई हूँ। अब मैं जम्मू से मैंने सोचा कि सामने बैठ के कथा सुनूंगी। मैं इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ, और मेरे से ये पाव है, मैं थोड़ा साधु संतों को खिलाऊंगी, थोड़ी वृद्ध माताओं को फल फ्रूट बांटूंगी। ठीक है कल। ठीक है ठीक है। और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है मुझ में। काय का डिप्रेशन है? पता नहीं, मैं घर में जा मतलब 24 घंटे आप कई कथा लगाती हो, ईश्वर टीवी से बंद करके साधना भी चला जाता है, साधना बंद करती हूँ तो यूट्यूब आ जाता है। मतलब इतनी, जब मेरे घर में कोई आता है यही बोलता है कि मैया पागल है, ये पागल है, 24 घंटे कथा सुनती रहती है। पता मुझे इतना लगाव हो गया कथा से। क्या दुनिया क्या चाहती है कि 24 घंटे कथा ना सुने, प्रपंच करें, पंचायत करें? प्रपंच मैं करती ही नहीं। नहीं, आप नहीं करती हो, उनको बताया करो, उनसे बोला करो, जवाब दिया करो कि कथा ना सुने तो क्या प्रपंच करें तुम्हारी तरह। गुरुजी इतनी मुझे आशीर्वाद खूब सारा दो। आप जम्मू गए थे तब भी नहीं मुझे मिला था, मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ आपके। खुश रहो, खुश रहो, और आप ज्यादा सोचा मत करो, कथा सुनो, बिंदास प्रसन्न रहो। जी मैया। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने भोजन प्रसाद लिया? सबको पूछते हैं आप अपना पेट कब भरते हैं? अभी सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए एक भगत को। अभी गैया का दूध पी लिए 2 गिलास, सभी कथा से उठने के भक्तों से मिलने के बाद। और आप रेस्ट कब करते हैं गुरुजी? अब रेस्ट बस आप लोगों से बात करके, अब रात को रेस्ट। रात को तो सभी सोते हैं, कभी दिन में, कभी 10 मिनट, कभी नहीं आप रेस्ट करते गुरुजी। दिन में सोने का टाइम नहीं। और फिर गुरुजी 10 लोगों की जो बातें हमें भी सुनने को मिल जाता है, तो उस टाइम बड़ा मन पिंच करता है कि ये क्या है, इतने भगवान के होते हुए भी कोई कुछ कहे, और आप कहते हैं अपने गुरु की निंदा मत सुनो। अब कानों में कोई आके बोलता रहे, कहाँ तक उसको? तो कौन बोलता है? अब गुरुजी मैं बता भी नहीं सकती है। तो क्या बोलते हैं? जो आप ही अपने बताते हो कि लोग संतों के बारे में ये बोलते हैं, तो उसके बारे में जब सुनते हैं ना, मुझे कहते हो तो पागल ही हो गई है। तो जवाब दे दिया करो। गुरुजी मैं तो बहुत अच्छा प्रश्नों का जवाब देती हूँ उनको, पर फिर भी ना मतलब बड़ा मन दुखी होता है कि क्यों इतना बकवास करते हैं। करने दो। अच्छा, मूर्खों को। कल गुरुजी 2 मिनट बेटे, कल गुरुजी आपने कहा था उसके बारे में बॉलीवुड और संतों के बारे में। मेरे बैठे बैठे कल मैं बहुत विचार सोच रही थी कि मैं थोड़े से 2-4 लाइनें अपने मन के भाव प्रकट करती हूँ, फिर आपको थोड़े उसके बारे में 1-2 मिनट बताऊंगी बस जी। काले बादल रोज नहीं है छाते, पर मेरे गुरुजी जैसे संत धरती पर कभी कभी है आते हैं। काले बादल रोज नहीं है छाते, मेरे गुरुजी जैसे भगत संत धरती पर रोज नहीं है आते। दुखियों के दुख दूर करके हर ले उनकी पीड़ा, मेरे गुरुजी ने उठाया उन सबका कष्ट दूर करने का बीड़ा। बुराई की राह से गुरुजी लिखा हुआ देखो कितना गंदा लिखा हुआ, पर मैंने वैसे लिखती रही जैसे जैसे आता है। सही है। बुराई की राह से मोड़कर अच्छी राह दिखाते, इसलिए तो मेरे गुरुजी मुझे इतना है भाते। बातों में कई गलतियाँ मेरी सुधारी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। ये सच्चाई है मेरे साथ जो मैं बताने जा रही हूँ। बातों में मेरी कई गलतियाँ सुधारी, बिना दवाई के ठीक करी मेरी हर बीमारी। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, मेरा मन अब इधर उधर नहीं है भटकता। भूले से भी ताश जो खेलती थी, भूले से भी ताश तमाशे
मैं मन अब नहीं है लगता। और इसीलिए गुरुजी मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि तू पागल क्यों हो गई। मेरी फ्रेंड्स कहते हैं, अभी भी मैं परसों आई हूँ, अभी मेरी मेड मुझे कह रही थी कि मम्मा आपके पास इतने फ़ोन क्यों हो रहे हैं। मतलब वो कहते हैं तो गुरुजी से एक परमिशन लेकर आना कि ताश के लिए तेरे को परमिशन दे दे। हमारा साथी उन्होंने वो कहते हैं गुरुजी ने छीन लिया। ये उनकी सबकी शिकायत है मेरी फ्रेंड्स तो की। उनकी फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आना, मेरे से बात वो करो। कहते हैं हमने नहीं जाना, तू तो पागल हो गया, हम पागल थोड़ा है, किसको मैं क्या जवाब तो इस दूं? बुढ़ापे में आपकी फ्रेंड ताश वो- खेलती हैं? वो मेरी जैसी है, जैसे मैं उम्र की ऐसी हूँ, मेरी फ्रेंड्स तो वो ऐसी हैं, ताश खेलती हैं? अभी भी खेलती हैं। उनको ले आना, हम बात करेंगे। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कहती हूँ, पर तो लेकिन गुरुजी वो नहीं मानती और मुझे बहुत कुछ कहती कोई है, बात इसको नहीं, कहते हैं। उनको बिहारी जी ने फिर- अभी स्वीकार फिर- नहीं किया, गुरुजी आपको बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया तो बस, बुला लिया। गुरुजी और मुझे क्या कहती है कि 9 से चूहे खा के। कोई बात नहीं, गुरुजी कोई बात नहीं। पाप देखो, व्यक्ति गलत करता है, वो जब गलत करता है तो गलत करता है, लेकिन जब सुधरता है और सही राह पर चलता है तो जैसे अंधकार को दीपक जलाते ही मिटा दिया जाता है, ऐसे पुण्य से पापों को मिटा दिया जाता है। अच्छा, मैं गुरुजी ज़्यादा टाइम लूँगी तो सुनाते सुनाते मैं और भी कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसको प्लीज़ बोलने 2 मिनट, 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट बेटे। हाँ बोलो, क्या बोलना बता। अच्छा हाँ गुरुजी, हाँ बस जैसे आपने आप रहो, अभी बात करें, यहीं रहो। कल आपने कहा ना कि भक्त उसको बॉलीवुड का, तो गुरुजी मेरे साथ में फिर सेम घटना हुई थी। मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम हरिद्वार गए, मैंने अपने बेटे सचिन से कहा कि बेटे डैडी के नाम का वहाँ कमरा बनवा के आना। तो कहते ओके। हम 5 लाख रुपए का चेक लेकर गए वहाँ प्रमाथ आश्रम में देने के लिए, कमरा बनवाने के लिए। पर चार्ज वहाँ के संत वहाँ उस दिन गद्दी पर नहीं थे, तो उन्होंने कहा एड्रेस ले जाओ आप, अपना चेक वहाँ वो आपको एड्रेस दे देंगे तो भेज देना। गुरुजी जैसे मैं वापस आई तो बॉलीवुड की पिक्चर चली, ओ माय गॉड। उसको देख के मैंने कहा बाकी संत, मैंने नहीं संतों को देना कोई पैसा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मन कैसे चेंज कर देते हैं इंसान का। थोड़ा सा मन आता है तो कैसे बदल देते हैं। और उसके बाद किस्मत मेरी अच्छी थी कि लॉकडाउन लगा, लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा, पर मेरे लिए ब्लेसिंग बन के रहा है कि जो आप मुझे दिखाई दिया और मैं आपके चरणों में आई। बस मेरा तो यही है। बातें तो बहुत हैं लेकिन क्या कैसे कहो। सही है, खुश रहिए, बोलो बोलो। प्रणाम गुरुजी, मैं जी। दार्जिलिंग से आई हूँ, तुषार की बुआ जी। हाँ हाँ, तुषार की बुआ जी हूँ। और मेरे हस्बैंड 2019 में हम लोग इधर वृंदावन में ही आए थे भागवत कराने, बनवारी जी महाराज के यहाँ। तो कृष्ण जन्म वाले दिन हम पति पत्नी पूजा करवाए और 10 बजे मेरे हस्बैंड अचानक गिरे और उनका यही वृंदावन में ही हो गया था। तो मेरी एज बहुत यंग थी, बच्चे भी मेरे दूर रहते, एक अमेरिका में थी, एक की शादी नेपाल हो गई। तो मैं ईश्वर से यही बोली कि मैं इनसे प्यार तो बहुत करती थी, मगर इतनी अचानक आपने इनको अपनी शरण में ले लिया, वृंदावन धाम दिया मुक्ति के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि मेरा जी टिक जाए। तो मैं महामंत्र करती हूँ गुरुजी, लेकिन ना मेरा 3-4 माला से ज़्यादा हो नहीं पाता, जी। तो कैसे बढ़ेगा? कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे भगवान का चलते फिरते चिंतन करना भी भगवान का सबसे बड़ा जप है। और वो काउंटिंग में जरूरत नहीं है काउंटिंग की, दिन भर नाम स्मरण हो। प्रणाम गुरुजी। जी जी। गुरुजी राधे राधे जी। हाँ जी मैं पंजाब से आया हूँ जी। जी। तो एक ने मेरी मदर बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, ये मैया से बात करो यहाँ जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं 15 साल से परेशान हूँ। मेरे दोनों बेटे हैं, वो सफलता नहीं मिलती उनको। मिलेगी भैया, मिलेगी। काम बहुत करते हैं। मिलेगी, चिंता ना जी, करो। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे अन्न क्षेत्र इसके लिए बहुत पैसा करना चाहती हूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का सिलाई जितना करती हूँ, आपकी श्रद्धा से हो जाए उतना बहुत है। पर पति से भी मांगने में एक ऐसा लगता है कि कितना बोलूँगी तो वो कभी बोले, फिर भी वो करते हैं जितना मैं बोलती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो इच्छा है वो पूरी कर सकूँ यहाँ के लिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। और एक सवाल और है, थोड़ा थोड़ा ही धर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ जाता है और लोड भी नहीं पड़ता। और एक सवाल और है गुरुजी, हमारा एक ही भाई था, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन शांत हुए और रात में 9 बजे, तो क्या वो गोपी भाव में थे क्या? भगवान के धाम चले गए, ये मानो बस।
गुरुजी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपसे एक बिल्ली वाला प्रश्न करा था, तो मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी कि जैसे ना वो थोड़ी बीमार सी रहती है, उसके हाथ पांव टूटे तो, और हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है, तो कभी इस अवस्था में उसकी कभी मृत्यु हो गई और वो हमारे घर के बाहर मर गई, तो क्या ये अशुद्ध हो जाएगा हमारे ना घर? ना, कोई दोष नहीं, उसको अंतिम संस्कार करा देना उसको। गुरुजी, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बैठ जाना। ठीक है। खुश रहो। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनी जाती है? तुलसी माला इसलिए पहनी जाती है, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, तो पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो ये पता लगता है कि पालतू है। उसी तरह जिन भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है, तुलसी का माला है, वो सब भगवान के पालतू भक्त हैं। नहीं है तुलसी की माला गले में मतलब फालतू हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी आपने दोपहर का कथा में कहा था, हम आपके 3 घंटे का सवाल का जवाब खाली 2 मिनट में दे रही है। अब आपके चरणों में आप अभी तक हम आपसे मिले नहीं हैं, बस केवल आपकी वीडियो देखते आपको फॉलोवर करते। योग माया से आप प्रकट हैं होते, छल कपट की मैल को धोते, जब जब धर्म की होती हानि तब तब अधर्मी करते हैं मनमानी। जब जब प्रभु आप ही हैं लीला रचते, भक्तों का आप कल्याण हो करते, संत जनों को आप थाम हो लेते, दुष्ट जनों को आप दंड हो देते। दिव्य अलौकिक जन्म है आपके, जनहितकारी कर्म हैं आपके, मन से आपका भजन जो करते उनके लोक पर लोक संवरते। चारों वर्ण है प्रभु रचना आपकी, सुन्नर करते वंदना आपकी, भावना जिनकी होती जैसी, मूरत उनको देखे वैसी। आप करते हो दूर अंधेरे, अभी आपने कथा में कहा था ना आम के ऊपर, आप करते हो दूर अंधेरे, आप भक्तों के भक्त हैं आपके, सच मानो है प्रभु मेरे, रोम रोम में आप बसे हो मेरे। आप अविनाशी परमेश्वर में जान लू पांडव लाल, और जब भी प्रभु मैं बुलाता हूँ तुम्हें तुम आते हो तत्काल। आपका भेद जो पाता जन्म मरण से छूट है जाता, भय क्रोध अवमान जो छोड़े, प्रेम का बंधन आपसे जोड़े। आपके आश्रित जो हो जाता, जब तब ज्ञान से आपको पाता, भजन आपका दिन नैन जो करता, आप भी ऐसे भक्त को भजते। यही प्रेम की रीत है जचती, ताली न एक हाथ से बजती, शुभ कर्मों से प्रभु मिलती सिद्धि, 3 लोग में हो प्रसिद्धि। सुंदर, बढ़िया। सिद्धा का जब तरु खिलता, फल रूपी प्रभु वहाँ आप ही मिलते। मालक दास के सारे शब्द भगवान के लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपको।